गुड मॉर्निंग दोस्तों। सामान्य फार्मेसी में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ जो हमारे लिए अच्छी भी है और एक तरीके से बुरी भी है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, मैं आज किसी दवाई के बारे में नहीं बता रहा हूँ। मैं आज आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो हमारी पीसीआई है, यानी कि आप इस वीडियो को इसलिए देख रहे होंगे क्योंकि कहीं ना कहीं आप फार्मेसी से जुड़े हुए हैं, या तो आप कोई केमिस्ट हैं, या आप केमिस्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, या फार्मेसी कर रहे हैं, बी फार्मा कर रहे हैं, डी फार्मा कर रहे हैं, एटसेट्रा। तो दोस्तों, हाल ही में पीसीआई ने क्या किया है, एक नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन को वो गजट में भी ले आया है, द गजट ऑफ द इंडिया में भी ले आया है। भारत का जो राजपत्र होता है उसमें भी लेकर आए हैं इसको। उन्होंने 24 तारीख को इसमें दिया हुआ भी है। देखो दोस्तों, तो जो ये 24 तारीख को ये नोटिफिकेशन जो आया है, तो दोस्तों इसका नाम क्या है? इसका नाम है डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन विनिमय, ठीक है, 2022। तो ये क्या है, मैं आपको बता दूं, इसके बारे में ब्रीफ नॉलेज दे देता हूँ। हर कोई बहुत बड़ा चढ़ाकर बताता है, बट मैं आपको सीधा सिंपल बताता हूँ कि ये क्या है और क्यों इसको लाया गया है। तो दोस्तों, आजकल जैसे कि आप जानते हैं, हर कोई व्यक्ति कहीं से भी अपना कोई जॉब कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो क्या है, इस तरीके के लिए कहीं से भी यूनिवर्सिटी से और डिग्री डिप्लोमा ले लेता है और एलिजिबल हो जाता है उसके लिए, फार्मेसी के लिए। तो कुछ हद तक इस चीज़ को रिस्ट्रिक्शन करने के लिए पीसीआई ने ये स्टेप उठाया है। तो दोस्तों, इसके कुछ फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। तो नुकसान क्या है, इसमें यूनिवर्सिटियों को भी काफ़ी लॉस हो सकता है, और फ़ायदे ये भी हैं कि इसमें बच्चा आगे से कोई भी एडमिशन लेता है तो वो पढ़ने के ही पर्पज़ से लेगा, ना कि सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए। ठीक है दोस्तों, आप चाहकर भी किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से डिग्री डिप्लोमा ले भी लेते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं इसके। चलिए इंग्लिश में बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा सा सबके लिए ईजी भी होता है। हिंदी इंग्लिश में दोनों में बता दूँगा आपको। तो ये सिर्फ लागू होगा, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जामिनेशन इंश्योर दैट द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द रजिस्ट्रेशन एज अ फार्मेसिस्ट विद द स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग अंडर द पासिंग, मतलब इसको जब वो पास करेगा उसके बाद ही इसको, यानी कि वो उतना एलिजिबल है या नहीं भी है, उसने उस लेवल की पढ़ाई की है या नहीं की है, ये सिर्फ उसके लिए ही ये एग्ज़ाम कराया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप एडमिशन लेने के बाद आप भूल ही गए हैं कि हमें कॉलेज जाना भी है, नहीं भी जाना है, या टीचर ही पढ़ाना भूल गए कि हमें बच्चों को पढ़ाना भी है, नहीं पढ़ाना है। तो ये एक पीसीआई का ऑब्जेक्टिव है, इसका उद्देश्य है कि बच्चों को इस और ये दोस्तों कहीं ना कहीं अच्छा भी है, क्योंकि जब हम किसी कोई व्यक्ति, हम एज ए फार्मासिस्ट हैं, सपोज़ कि हमें फार्मासिस्ट हैं और कोई भी हमारे पास दवाई लेना आया और हमने उसे उल्टी सीधी दवाई दे दी, तो मे बी उसके परिवार में किसी को कुछ हो जाता है, तो उसके बेचारे के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और हम अपने 10-5 रुपए की दवाई के लिए उसे इन सब चीज़ों मुश्किलों में डाल देते हैं, क्योंकि हमें उतनी नॉलेज नहीं होती है और हम ज़्यादा पढ़ते भी नहीं हैं उसके बारे में, और हम दवाई देना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा ही स्टेप है। फिर बात करते हैं इसके फ्रिक्वेंसी के बारे में कि फ्रिक्वेंसी क्या होगी। तो ये जो एग्ज़ाम होगा, ये एग्ज़ाम जो है, जो दिन में, ये जो एग्ज़ाम है पूरे साल में 2 बार करा सकती है पीसीआई। तो पीसीआई इसको 2 बार कंडक्ट कराएगी, और उसका भी सिलेबस या पैटर्न अभी कोई डिसाइड नहीं हुआ है, सिर्फ अभी बुक डिसाइड है जो हम सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं, उस बुक्स में से ही इसका सिलेबस आएगा। जो 3 पेपर होंगे, इसमें 3 पेपर पढ़ाए जाएंगे, 3 पेपर आएंगे, 3 में से हमें 50% मार्क्स उसमें से लाने मस्ट हैं, और हमें 50% मार्क्स हमें यहाँ पे लाने होंगे। देखिए दोस्तों, और ये हमारे सब्जेक्ट हैं। देयर शैल बी 3 पेपर्स ऑफ अ मल्टी चॉइस क्वेश्चंस, फार्मास्यूटिक्स, ठीक है, फार्माकोलॉजी, फार्माकोगाइनेसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल
फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस एंड द स्टोर मैनेजमेंट, द लैंग्वेज ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी द इंग्लिश ओनली। ठीक है दोस्तों, तो इसका एक थोड़ा सा बैड इफ़ेक्ट ये भी है कि जो बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं उनके लिए काफ़ी दिक्कत आने वाली है। क्योंकि वो यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं, फिर उनके बाद उन्हें जैसे यूपीटीयू के कॉलेज हैं और अदर कॉलेज हैं, उनमें हिंदी इंग्लिश दोनों का ऑप्शन है, तो वो मोस्टली बच्चे हिंदी मीडियम लेते हैं, फिर लास्ट में उनको इंग्लिश में एक टेस्ट देना होगा। तो जहाँ तक है ये मेरे हिसाब से बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है उनके लिए। तो थोड़ा सा इस चीज़ को भी लेके वो अपना कहीं पे भी एडमिशन ले तो इस चीज़ को भी ध्यान में लें कि वो शुरू से ही इंग्लिश में एडमिशन लें और उसकी धीरे धीरे तैयारी करते रहें। ठीक है दोस्तों, तो ये पेपर क्या है दोस्तों, इसमें बच्चे को पूरा 3 पेपर में पास होना पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो सपोज़ कि जैसे हमने एक एग्ज़ाम दिया, ठीक है, एक एग्ज़ाम में हमारे 50% आ जाते हैं। ठीक है, 50% एग्ज़ाम में, दूसरे में भी हमारे 50% हो जाते हैं। ठीक है, और तीसरे में क्या आते हैं हमारे, तीसरे में हमारे 45%। ओके दोस्तों, तो अब इसमें क्या है, इन दोनों में तो हम पास हो गए, बट ये जो है इसमें हम 5% से नीचे हैं। तो अब क्या होगा, अब हमें इसमें हम पास ही नहीं होंगे, हम इसमें पास ही नहीं माने जाएंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों एग्ज़ाम हमें दोबारा ही देने होंगे। ठीक है, तो इस तरीके की इसमें ये दिक्कत आती हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपने इस टाइम 2 एग्ज़ाम क्लियर कर लिए और 6th मंथ में अगेन एग्ज़ाम होगा तो आप उसमें एक एग्ज़ाम दोबारा से क्लियर कर लें। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है एग्ज़ाम, जैसे कि मैंने आपको बताया ये मोटा मोटा है। और अब बात करें तो ये जो एग्ज़ाम है, यहाँ आप 8 नंबर पॉइंट पे देखेंगे तो ये देखें, नोट अप्लाई ऑफ द पर्सन हु नेम ऑलरेडी एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ द फार्मासिस्ट फॉर द स्टेट, यानी कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं उनके लिए एग्ज़ाम एप्लीकेबल नहीं होगा। ये सिर्फ उनके लिए होगा जो अभी रजिस्टर करने जाएंगे। यह मे भी हो सकता है दोस्तों, मैं अभी यहाँ पे सबसे बड़ी एम्बिगिटी क्या हो रही है, ये हो रही है क्योंकि बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ उनको, जैसे कि सपोज अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे किसी बच्चे ने लिया है, जैसे कोई बच्चा डी फार्मा कर रहा है, डी फार्मा, ठीक है दोस्तों, डी फार्मा कर रहा है, तो डी फार्मा में उसने एग्ज़ाम एडमिशन लिया 2021 में, 21 में एडमिशन लिया, और एक बच्चे ने लिया 2020 में, और एक बच्चा एग्ज़ाम एडमिशन ले रहा है 2020-21 और एक ले रहा 22 में। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें देखना ये है कि जो 20 वाला है ये उसके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, 21 में ले रहा है उसके लिए एप्लीकेबल है, या जो अब 22 में एडमिशन लेंगे उनके लिए एप्लीकेबल है। तो ये जो 20-21 का मैटर है ये बहुत उलझा हुआ है। इसमें फार्मेसी ऑफ काउंसलिंग ने कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि ये 20 के लिए है या 21 वालों के लिए है, या जो बच्चे 20 में पास आउट 22 में पास आउट हो रहे हैं उनके लिए है। क्योंकि जैसा हमारा सेशन बनता है वो बनता है ऐसे 20 से 22 का सेशन बनता है। ठीक है दोस्तों, फिर जब हमने 21 में एडमिशन लिया तो हमारा बनता है 23 का सेशन। ठीक है, तो अब इसमें ये एम्बिगिटी है क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन आया है वो आया है 24 फरवरी को। ठीक है, 24/2/2022 में। तो कहीं ना कहीं ये भी एक ड्रॉबैक है। अगर जो ये एप्लीकेबल होता तो 22 के लिए ही शुरू में ही एप्लीकेबल करना चाहिए था। ठीक है, ये जब बच्चे एडमिशन 21 में ले रहे थे, 20 में ले रहे थे, तो तब ये एप्लीकेबल करना चाहिए था जिससे कि उनके लिए होता, वो इस प्रकार की तैयारी करते। अदरवाइज़ वो मतलब इतने ही सारा सिलेबस एकदम ऐड कर देना तो कहीं ना कहीं बच्चे के लिए डिफ़िकल्टी भी होता है। इनको इसके बारे में सोचना चाहिए और नई गाइडलाइन कुछ ना कुछ निकालनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अगर जो आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, आपको इन्फॉर्मेशन जानकारी अच्छी लगी हो, तो कृपया मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।